जय श्री कृष्णा। महाभारत में भीष्म एक मुख्य किरदार थे। इसमें भीष्म के बारे में बताया है। भीष्म का जन्म पहले वसुष के रूप में हुआ था। वे एक बार अपनी पत्नी प्रभासा के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। वहाँ उनकी पत्नी की नज़र एक सुंदर सी गाय पर पड़ी, जिसे पाने की वो जिद करने लगी। वशिष्ठ ने उन्हें बहुत समझाया कि ये किसी और की है, मगर वे न मानी। सो वशिष्ठ ने वो गाय उन्हें दे दी। यह गाय गुरु वशिष्ठ की थी। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने वशिष्ठ को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में वे इंसान के रूप में जन्म लेंगे, जो अंत काल तक जीवित रहेगा। इसके बाद भीष्म का जन्म गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रता के रूप में हुआ। बाद में उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म के पिता शांतनु बहुत जल्दी दूसरी स्त्री पर मोहित हो जाया करते थे। एक बार वे राजा चेदी, जो कि मछली पकड़ने वाले थे, उनकी बेटी सत्यवती के रूप से मोहित हो गए और उनके पिता से विवाह का आग्रह किया। राजा ने यह शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, तभी वे अपनी बेटी की शादी उससे करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बोला कि आगे भी उसकी बेटी का वंश ही राजगद्दी संभालेगा। शांतनु ने यह शर्त मान ली, लेकिन इसका भुगतान भीष्म को उठाना पड़ा। भीष्म ने अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपने छोटे भाई विचित्रवीर को राजा बना दिया और भविष्य में राजगद्दी को लेकर लड़ाई न हो, जिसके लिए उन्होंने आजीवन विवाह न करने का निर्णय लिया। यही वजह है कि भीष्म ने कभी विवाह नहीं किया। इसमें धृतराष्ट्र के कर्मों के बारे में बताया है। पिछले जन्म में यह एक निरंकुश शासक थे, जो बहुत अत्याचारी था। एक बार वे एक झील किनारे घूमने निकले, जहां उन्होंने एक सुंदर हंस को देखा, जो बहुत सारे लगभग 100 छोटे छोटे हंसों से घिरा हुआ था। उनको उस हंस की आँख बहुत भा गई, जिसे वो अपने महल में सजाना चाहते थे। सो उन्होंने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि उस हंस की आँख निकाल कर ले आओ और बाकी छोटे हंसों को मार डालो। इस वजह से ही धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और उनके 100 पुत्र मार दिए गए। इसमें द्रौपदी के कर्मों के पिछले जन्म के बारे में बताया है। द्रौपदी पिछले जन्म में गुरु मोदगल्या की पत्नी थी, जिसका नाम इंद्रसेना था। कम उम्र में ही इनके पति का निधन हो गया और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इंद्रसेना ने शिव की कड़ी तपस्या की। शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देना चाहा। शिव की खूबसूरती से वे मोहित हो गईं और खो गईं। इस बीच उन्होंने 5 बार कह दिया कि उन्हें पति चाहिए, पति चाहिए। शिव ने उन्हें ये वरदान दे दिया, मगर यह भी कहा कि उन्हें एक ही जन्म में यह वरदान प्राप्त होंगे। इस तरह द्रौपदी को 5 पति मिले। इसमें अभिमन्यु के पिछले कर्म के बारे में बताया गया है। अभिमन्यु ने पहले कल्यावना के रूप में
जन्म लिया था। कृष्ण ने इसे मार डाला था और इसके शरीर को जला दिया था, लेकिन कृष्णा ने इसकी आत्मा को एक कपड़े से बांध दिया था और अपने महल द्वारका ले आए थे, जहाँ उन्होंने इसे एक डब्बे में बंद कर दिया। भीम और हिडम्बा का पुत्र घटोत्कचा उस समय द्वारका में रहता था। उसे हिडम्बा ने सुभद्रा अर्जुन की पत्नी की रक्षा के लिए भेजा था, क्योंकि उस समय पांडव वन में अपना वनवास काट रहे थे। किसी वजह से कृष्ण ने घटोत्कचा को डांट दिया, जिससे नाराज होकर घटोत्कचा कृष्ण की शिकायत करने सुभद्रा के पास गए। तब सुभद्रा कृष्ण से बात करने लगी। उनके पास जाती हैं, कृष्णा वहाँ नहीं होते हैं। तब सुभद्रा की नज़र उस अद्भुत से डब्बे पर पड़ती है, जिसे देखने की चाह में सुभद्रा उसे खोल देती है और फिर उसमें से अद्भुत सा प्रकाश निकलता है, जिसे सुभद्रा के गर्भ के रूप में धारण कर लेती है और बेहोश हो जाती है। यही कल्यावना का जन्म फिर अभिमन्यु के रूप में होता है। यही कारण है कि कृष्ण ने चक्रव्यूह का आधा रहस्य ही सुभद्रा को सुनाया था, जब अभिमन्यु उनके गर्भ में था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता तो जानते ही थे, परंतु बाहर निकलने का रास्ता उन्हें नहीं मालूम था। यह भी कहा जाता है कि अभिमन्यु को चंद्रदेव ने ही भेजा था, जो सिर्फ 16 वर्ष तक पृथ्वी में रह सकता था। कृष्ण और अर्जुन ये बात जानते थे कि अभिमन्यु को चक्र में घुसने का रास्ता तो मालूम है, पर बाहर नहीं निकल सकते। फिर भी उन्होंने उनको नहीं रोका, क्योंकि वो जानते थे कि उसका जीवन सिर्फ 16 ही वर्षों का है, जो अब खत्म होने वाला है। यही वजह थी कि अभिमन्यु 16 वर्ष की आयु में महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के हाथों मारे जाते हैं। कर्ण को अभिमन्यु से युद्ध करते समय यह बात पता होती है कि वो उसके भाई का पुत्र है। कुंती एक दिन पहले ही उसे बताती है कि वो उसके बड़े पुत्र और पांडवों का भाई है। यह कथा आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।